देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब देश में लागू की गई तो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है जिसमें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने मध्य प्रदेश में अभी 55 जिला केंद्रों पर उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उन महाविद्यालयों को शुभारंभ करने जा रहे हैं। 14 जुलाई को हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी इंदौर से उनका शुभारंभ करेंगे और इसलिए विभाग में एक विचार में गणवेश के विषय को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। हम आगे आने वाले समय में एक अच्छी सहमति बना करके और गणवेश को हम लागू कर सकेंगे, इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। सभी कॉलेजों में होगा या तो जो हम पहले तो अभी इन 55 कॉलेजों में होगा, लेकिन बाकी कॉलेजों के लिए हमारा विचार है कि उनमें धीरे धीरे करते करते सहमति बना करके और स्टेप बाय स्टेप उनमें हम काम करेंगे। सर, जिन राज्यों में इससे पहले अगर कोशिश की गई या फिर ड्रेस कोड की बात आई है, वहाँ एक विवाद भी उनके साथ साथ चला है, तो उसको लेकर विवाद की स्थिति ना हो। देखिए, सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श ड्रेस कोड हम लागू करेंगे। मुझे लगता है किसी वर्ग को उससे आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ड्रेस कोड जो लागू किया जाता है, जो ड्रेस निर्धारित की जाएगी, उसके अतिरिक्त भी बच्चे जो पहनते हैं, जैसे कि विशेष वर्ग की महिलाएं या बच्चियां हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, उसमें तो कोई रोक नहीं होगी ना, तो उसी को लेकर विवाद होता है। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर सभी की सहमति होगी और उसका एक अच्छा समाधान कारक सब लोगों को लगेगा और सकारात्मक परिणाम भी उसका आएगा। देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि ये गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में भी ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी 3 दिन हाउस में नहीं जा पाया था और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एडजेंट हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है अभी संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29, 30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान बांटकर बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालत हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चल जाए। तो आपकी कोई अगर ड्रेस कोड बने तो उसमें हिजाब होना चाहिए? बिल्कुल, लड़कियों के ऊपर हिजाब में बुराई क्या है? अगर लड़कियां अपना खुद से कवर्ड करके जाती हैं, उनको ऑप्शनल रखना चाहिए। अगर वो लड़कियां रखना चाहती हैं तो रखें, ना रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।